बॉक्स में हमने देखा कि काफ़ी विद्यार्थी परेशान थे उसमें टेक्निकल आर्ट को लेकर। हालांकि मैं पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन उस पर अभी ज़्यादातर लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, देखे नहीं उसे। फिलहाल मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसे देखिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे ठोसों के लांबिक प्रक्षेप के बारे में। इसके पीछे के जितने क्वेश्चन थे आपके, वो मैंने करवा दिए थे। अब आज से स्टार्ट करना है हमें ठोसों के लांबिक प्रक्षेप। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि होता क्या है ये इसे। तो अभी तक हम जो कुछ भी देख रहे थे, जैसे हम बना रहे थे वृत्त, बना रहे थे दीर्घवृत्त, बना रहे थे त्रिभुज, बना रहे थे, इन सबसे संबंधित चीज़ों के प्रश्न हम देख लिए थे। तो ये नया चीज़ कहाँ से आ गया कि ठोसों के लांबिक प्रक्षेप। ठोस, इसमें इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2D की हैं। ठीक है, 2D का मतलब ये हुआ कि इन्हें बनाने के लिए हमें सिर्फ एक तल की ज़रूरत है। एक तल की ज़रूरत का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड पर आप इन्हें बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 3D वाली चीज़ों को भी बना सकते हैं, यानी ठोसों को भी बना सकते हैं। तो बना तो आप सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से सांकेतिक होता है, दिखता नहीं। जैसे मान लीजिए ये वृत्त अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब हम उस बनाएंगे गोले को, तो गोले को भी हम ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में गोला होता नहीं है। ये संकेत कर सकता है, आप लिखेंगे कि ये गोला है, पर उसमें होता क्या है कि इसके अंदर की जो गहराई वाली चीज़ होती है वो यहाँ पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमें घन बनाना है, वर्ग अगर बनाना है तो वर्ग तो हम यूँ बना देंगे, लेकिन अगर घन बनाना है तो घन में एक चीज़ ये होती है कि इसकी गहराई भी होती है। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपको बाल्टी बनाना है, तो बाल्टी को आप पकड़ सकते हैं, उसे एक प्लेन में नहीं, उसके लिए हमें 3 तल चाहिए, और यहाँ पर हमें सिर्फ एक तल में ही बन सकता है। वहाँ पर हमें 2 तल चाहिए, सॉरी 3 तल नहीं, 2 तल चाहिए। ठीक है, 3 विमाएँ हमें चाहिए। तो अगर हमें इसे घन में परिवर्तित करना है तो हम संकेत के रूप में इसे हम दिखा सकते हैं कि कैसे ये होता है। पर ये आपको लगेगा कि हाँ 3D है, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है, पर है ये एक ही तल में। तो सीधी सी बात ये है कि वहाँ पर 3D का मैटर होता है यहाँ पर, और जो एक तल में बनता है, जैसे सर्किल हुआ आपका, एलिप्स हुआ या ट्रेंगल हुआ, वो क्या होता है, वो 2D में ही काम चल जाता है उसका। बस ये चीज़ें हमें समझना है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि जो हमारे बोर्ड पेपर में प्रश्न आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। उसमें मान लीजिए आपको एक आयताकार एक बेलन दे दिया मान लीजिए, और उसके प्रक्षेप के बारे में कहेगा कि इसका प्रक्षेप आप बनाइए। ठीक है, अब इसके बारे में हमें जानकारी होने के लिए हम दो जगहों से हम देखेंगे। एक तो हम इधर से देख लें और एक हम इधर से देख लें। तो जब हम ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं टॉप व्यू, और इससे जो बनता है उसे हम कहते हैं अनुविक्षेप, यानी प्लान, अनुविक्षेप। ठीक है, जो ऊपर से देखते हैं। जो साइड से देखते हैं वो आपका होता है एलिवेशन, या ऐसे हिंदी में कहते हैं उत्सेद। ठीक है, टॉप व्यू यानी अनुविक्षेप, एलिवेशन यानी उत्सेद। होता क्या है आइए हम समझते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है। अब इसे आप अगर सामने से देखेंगे तो आप इसकी मोटाई, यानी ये जो पीछे का हिस्सा है, उसके बारे में आप कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप सीधे देखें तो सीधे देखने पर आपको ये आकृति मिल रही है कि हाँ कुछ इस तरीके से है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एलिवेशन यानी उत्सेद। लेकिन जब हम इसके ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से ऊपर से देखेंगे, तो इसका ये मोटाई हमें पता चल जाएगा, और इसे हम कहते हैं प्लान यानी अनुविक्षेप। तो जब इस सिलेंडर को, या जो बेलन है हमारे पास, उसे मैंने इधर से देखा, तो मान लीजिए एक पर्दा लगा हुआ है,
ठीक है। और पर्दा कुछ इस तरीके से कि एक नीचे से भी पर्दा लगा हुआ है और एक सामने से भी पर्दा लगा हुआ है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे इस चीज़ को तो हमें नीचे इसके मतलब नीचे पर्दे पर क्या मिलेगा, इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका बेलन रखा हुआ है, इसके ऊपर से मैं टार्च से इस पर रोशनी डाल रहा हूँ, तो नीचे हमें क्या दिखाई पड़ेगा, तो नीचे वही दिखाई पड़ेगा जो इसकी ऊपर की आकृति है और नीचे की आकृति है। यानी एक तरीके से जो इसकी आकृति है ऊपर से देखने पर वो हमें दिखाई पड़ेगा। तो ऊपर से देखने पर ये वृत्त जैसा लग रहा है, तो नीचे हमें यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, नीचे पर्दे पर एक वृत्त जैसा ही हमें दिखाई पड़ेगा। और जब हम इधर से देखेंगे तो ये चीज़ हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें एक आयत जैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है। जब सामने से देखेंगे तो हमें यही चीज़ दिखाई पड़ेगा। ये इसकी अंदर की मोटाई तो हमें पता नहीं चलेगी कि पीछे गोल है, ऊपर गोल है, नीचे गोल है, बस केवल सामने से हमें ऐसा लगेगा कि सिलेंडर का और उसकी परछाई जो है वो आयताकार दिखाई पड़ेगी। तो अब इस तरीके से हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो यही हमसे पूछेगा कि अनुविच्छेद बनाओ और उच्छेद बनाओ। अब करेगा क्या कि इसे तिरछा घुमा देगा, इसे सीधा रख देगा, इसे लिटा देगा, बस यही है प्रश्न जो हम लोगों से पूछा जाएगा और वही हमें बनाना रहेगा। और बनाने में हमें क्या दिखाना रहेगा, एक दिखाएंगे कि ऊपर से देखने पर कैसा लग रहा है, एक ये दिखाएंगे कि सामने से देखने पर कैसा लग रहा है, ये हमें बनाना है। तो मान लीजिए कि कुछ क्षण के लिए हम बेलन को गायब कर देते हैं। जब हम बेलन को गायब करेंगे तो हमारे पास ये आ गया आपका क्या, उच्छेद, और ये आ गया क्या आपका अनुविच्छेद। अब चूंकि ये बहुत सरल से हमने एक आकृति लिखी थी तो इस तरीके से हम दिखा दिया कि हाँ ये उच्छेद बन गया या अनुविच्छेद बन गया, लेकिन इस तरीके से होता नहीं है। ये आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि कैसे इन तलों को, जो ये तल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जो पड़ी लाइन है, ऐसे चूँकि पड़ी है यानी क्षैतिज है, इसे हम लिख देंगे क्षैतिज तल। और जो खड़ी लाइन है उसे हम लिख देंगे ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल। अब ये देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा कि अनुविच्छेद यहाँ बना दिए हैं, उच्छेद यहाँ बना दिए हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं, आइए हम ये देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि ये क्या होता है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बस केवल आकृति देख लीजिए, क्योंकि अब हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम अगर इसे 1 नंबर दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, ठीक, ये 4 भागों में बट गया, एक लाइन दिखा रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा इस तरीके से बढ़ा दूं, ये आपका हो गया, और ऐसे इसे बढ़ा दूं, ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे इसे बढ़ा दूं, अंदर अंदर ले जाकर, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये क्षैतिज है, ये पड़ा हुआ है एक तरीके से। अगर हम ये बुक ले लें तो देख सकते हैं कि ये आपका कुछ इस तरीके से ही बन रहा है। ये पहला भाग है, तो आपका ये पहला भाग हो गया। इसी को ऐसे हम कर दें तो ये दूसरा भाग हो गया, और इसे ऐसे कर दें तो तीसरा हो गया, और ऐसे कर दें तो चौथा हो गया। तो यानी 1 2 3 4। ठीक है,
अब यहाँ पर तल हो गए हमारे पास। अभी तक ये हमें पता चलेगा कि ये पहला तल है, ये दूसरा तल, तीसरा, चौथा। ठीक, तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर हमने मान लीजिए सिलेंडर रख दिया, और जब इसे देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर तल पर क्या बनेगा, इस तरीके से कुछ, और ऊपर से जब देखेंगे तो क्षैतिज तल पर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसी तल को हमें, ऐसे था, हम इस तरीके से कर देंगे, यानी ऊपर नीचे वही करेंगे। तो देखते हैं इसे आगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या कर लेंगे कि जो दो तल हमारे पास था, यहाँ पर एक हमने तल, जो दो तल बनाए थे इस तरीके से, एक ये था एक ये था, उसी को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मान लेंगे। ठीक है, अगर हम इसे एक्स एक्स कोई रेखा का नाम दे दें, तो इसके ऊपर को मान, तो हम हमारे पास चार तरीके हैं, ऊपर को क्षैतिज मानेंगे, कभी कभी ऊर्ध्वाधर, उसका कुछ अपना नियम है, लेकिन अभी हमें नियम जानने की कोई जरूरत नहीं। सबसे जो ज़्यादा प्रचलित है वो ये है कि ऊपर के भाग को हम क्षैतिज तल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें क्षैतिज तल में बन रही थी उन्हें हम ऊपर बना दें, और जो चीज़ें ऊर्ध्वाधर तल में बन रही थी उन्हें हम नीचे बना दें। तो नीचे को ऊर्ध्वाधर तल और ऊपर को क्षैतिज तल, यानी जो चीज़ें ऊपर बन रही थी, मतलब क्षैतिज तल पर बन रही थी, वो हम यहाँ इस लाइन के ऊपर बनाएंगे, और जो चीज़ें ऊर्ध्वाधर तल में बन रही थी उसे हम नीचे बनाएंगे। यही रूल है। ठीक, और ये तीसरे चतुर्थांश में बनाने का नियम होता है। तो अभी हम उन नियमों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। बस हमें केवल यही सीखना है कि जो चीज़ें हमें सामने से देखेंगे उसे हम नीचे बनाएंगे, जो चीज़ें हम ऊपर से देखेंगे उसे हम ऊपर बनाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक, ये आपका विद्या का ही क्वेश्चन है, एक समपंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए जबकि वह अपने आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समपंचभुजाकार देख लेते हैं कि होता कैसे। तो मान लीजिए एक समपंचभुजाकार का मतलब ये हुआ, समपंचभुजाकार, जहाँ सम का मतलब हुआ समान, पंच का यहाँ पांच, और भुजा यानी पांच भुजाएं जिसकी क्या है, समान है। तो किस तरीके से हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम चाहें तो बना लें। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस 5 भुजा हो और बराबर हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो जब आप पटरी से बनाएंगे तो वो एकदम सही रहेगा, पटरी और चांदे की सहायता से। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो आपका समपंचभुजाकार है वो क्या कह रहा है कि अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचे। तो क्षैतिज, अनुविच्छेद क्या होता है, जो क्षैतिज तल में बन रहा है, तो क्षैतिज तल में जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुविक्षेप, और जो ऊर्ध्वाधर तल में बन रहा है उसे क्या कहेंगे, उच्छेद। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक, तो सबसे पहले हम सरल कंडीशन में बनाएंगे चित्र कि जो उसका क्षैतिज समतल में है, तो भाई समपंचभुजाकार है। अब उसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो समपंचभुजाकार आपका कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा भुजाएं बराबर नहीं आई, ये आपका हो गया समपंचभुजाकार। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। देखिए बराबर नहीं हो रही है, जब आप पटरी प्रकार से बनाएंगे तो स्वतः बराबर हो जाएंगी। अब पटरी प्रकार से बनाने का तरीका क्या है, एक लाइन खींचिएगा, आधार लाइन मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे समपंचभुजाकार में कितने कोण होते, मतलब कितने कितने का एंगल होगा। चूंकि भुजाएं बराबर है तो उसके एंगल भी बराबर ही होंगे। जैसे आप जब त्रिभुज का निकालते हैं
तो वहाँ पर आप बताते हैं क्या कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये इसका कैसे पता चला, तो हम लिख देंगे n-2 इंटू क्या कर देंगे n-2 इंटू 180 कर दिए। अब n क्या होता है, कितनी भुजा है, 1 2 3, अब 3 लिख दिए तो 3 - 2 गुणे 180 कर दिए, यानी 3 में से 2 गया 1 और 180 एक कम 180 हो गया। इसी प्रकार जब समपंचभुजाकार है यानी n बराबर, जो n क्या है भुजाओं की संख्या, तो 5 हम रख देंगे, तो 5 माइनस। अब हम यहाँ पर विद्या के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक XY तल जो ले लेते हैं, XY रेखा के खींच लेंगे। तो जो हमसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि समपंचभुजाकार, तो समपंचभुजाकार के बारे में हमने आपको बताया कि त्रिभुज से कैसे निकल कर आता है। तो समपंचभुजाकार हम खींच लेंगे, थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम प्रक्षेप ले लेंगे। प्रक्षेप लेने का मतलब यह है कि इसे हम नीचे तक ऐसे खींच लेंगे। हमें यह दिखाना है कि जब सामने से हम देखें तब कैसा दिखाई पड़ेगा। अब ये तो आपका 2.5 सेंटीमीटर इसकी भुजा थी, और इसका अक्ष का जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर नीचे लाइन खींच लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर नीचे लाइन आपकी ये इस तरीके से कंप्लीट हो जा रही है, और यहाँ पर हम बंद कर देंगे ऐसे, बाकी चीज़ों को हम मिटा देंगे। ठीक है, और ऊपर से भी हल्का हल्का मिटा देंगे ताकि ये पता रहे कि आया है और कौन कहाँ मिल रहा है। बस चलो रख देते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये आपकी जो ऊंचाई है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर से। फिर आगे देखिए, इसे हम नाम दे देते हैं A B C D और E। ठीक है, नाम देते हैं A B D E, और ये कौन सा है आपका C। ठीक, अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि 45 डिग्री पर हम इसे रखते हैं। तो 45 डिग्री ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक लाइन 45 डिग्री पर हम खींच लेते हैं। 45 डिग्री पर खींचने के बाद ये जितनी दूरी है, यानी आपकी स्केल से आप माप लीजिए, A से E तक की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए। उसी के बीच से 45 डिग्री की लाइन जाएगी, ये आपका C वाला ही लाइन है यहाँ पर, और इसे ऐसे 5 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाकर आप मिला दीजिए। फिर उसके बाद जितनी A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से D की दूरी, D से E की दूरी है, उन सारी दूरियों को हम मिला लेंगे। A B C D E, इतना हो गया। इसी के सामने हम क्या करेंगे, P Q R S T करते हैं। ठीक, अब हम इसका जैसे इसका प्रक्षेप नीचे खींचे हैं वैसे ही इसका प्रक्षेप ऊपर खींच देंगे। कैसे, यहाँ से ले जाकर हर पॉइंट का प्रक्षेप हम ऊपर खींच देंगे। ठीक है, इसका प्रक्षेप मैं ऊपर खींच दूंगा। अब देखिए, जैसे A है और यहाँ A है, तो यहाँ से भी मैं एक लाइन खींच दूंगा। ये समझ लीजिए कि इसका प्रक्षेप ही हम खींच रहे हैं, और ये जहाँ तक मिल रहा है यहाँ पर A को, ये A और ये जहाँ कट रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे,
पॉइंट बना देंगे। दूसरी चीज़, इसे हम और आगे थोड़ा बढ़ा ले रहे हैं, इसका भी प्रक्षेप चूंकि हमें खींचना है। हर पॉइंट का प्रक्षेप दूसरे तल में ले जाएंगे, ठीक है। इसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो उन कॉन्सेप्टों को पढ़ने का टाइम नहीं है, बस हमें सीख लेना है कैसे बनता है। नहीं तो है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, पर वो हमें देखना नहीं है। यहाँ का बना है, उसके बाद प्रक्षेप हम नीचे ले आए। प्रक्षेप का मतलब होता है कि लाइन प्रोजेक्शन खींचकर हम नीचे ले आए, उसके बाद वैसे ही मिला दिया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कर लिए, 45 डिग्री पर घुमाने कह रहा था, हमने 45 डिग्री पर घुमा लिया। ये है एक्सिस, और इसी एक्सिस को, यानी ये सी जो है, इसी सी को मैं यहाँ पर 45 डिग्री पर घुमा दिया हूँ। ऐसा लग रहा है बारिश हो रहा है, पर देखिएगा ध्यान से। फिर सी जो है, ये सी पॉइंट है, ये तीसरी, और यहाँ पर है सी आपका, यानी ये तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन ये है, तो इस सी को ले जाकर तीसरी लाइन पर हम मिलाते हैं यहाँ पर। ये आपका बी है, दूसरी लाइन, ये बी है, यहाँ पर बी आपका दूसरी लाइन है। तो यहाँ से ले जाकर हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन को मिला देंगे। डी भी, तो थोड़ा आगे चलकर डी मिला देंगे, लेकिन कहाँ पर, चौथी लाइन, यानी यहाँ पर। फिर ई कहाँ है, ई आपका है पांचवी लाइन, यानी इसी को हम आगे बढ़ा दें तो ये कहाँ आपका कटेगा, यहाँ पर। अब अगर हम चाहें, खैर देखिए, ये P है आपका, P वास्तव में A ही है, तो A को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर काट देगा। फिर B है, B आपका कौन सा, ये आपका Q है, तो Q और B यहाँ पर आपका कटेगा। फिर C है, ये R है, तो C आपका कहाँ काट रहा था, यहाँ पर, ठीक है। और R आपका कहाँ काटेगा, यहाँ पर, तीसरी लाइन है, ठीक। यस आपका है चौथी, तो यस आपका वास्तव में डी है, और डी कहाँ काट रहा था, चौथे पर, तो चौथे पर यहाँ आपका कट गया। टी है आपका यहाँ पर। तो अब बाकी चीज़ें हम मिटा दें, अगर हम जितने प्रक्षेप वाले खाने हम लिए हैं। तो हमारे सामने जो आकृति निकल कर आई है, इन आकृतियों को, इन बिंदुओं, जो बिंदु हमारे सामने आए हैं, इन बिंदुओं को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूँगा। और जोड़ने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वो प्रक्षेप निकल कर आ जाएगा जो हमें ज़रूरत थी। यानी जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर पड़ा है या खड़ा है या लेटा है, उस समय उसका प्रक्षेप, अनुविक्षेप और उत्क्षेप बनाइए, वो कैसे बनेगा, तो वो सारी चीज़ें ऐसे बन जाएंगी आप। इन्हें आप ऐसे मिला दीजिए, इन्हें ऐसे मिला दीजिए, इन्हें ऐसे मिला दीजिए, इन्हें ऐसे मिला दीजिए, इन्हें ऐसे मिला दीजिए, ठीक। इन्हें ऐसे मिला दीजिए, 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 ठीक है। अब इन्हें ऐसे मिला दीजिए, इन्हें ऐसे मिला दीजिए। ये जो जाएंगे वो पीछे की लाइन है, ये डॉटेड लाइन जाएगी। इन्हें ऐसे मिला दीजिए, और ये जो लाइन जाएगी डॉटेड लाइन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो निकल कर आया वो क्या है, आपका जो बेलन था उसका प्रक्षेप मिल गया है हमें, ठीक है। नाम अगर देना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं A डैश, यहाँ लिख सकते हैं B डैश, ये लिख सकते हैं C डैश, ये लिख सकते हैं D डैश, ये लिख सकते हैं E डैश। इसी प्रकार इसे लिख सकते हैं A डबल डैश, B डबल डैश, D डबल डैश, E डबल डैश, C डबल डैश, ठीक। इसे जब आप पटरी प्रकार से बनाएंगे तो ये और अच्छा बन जाएगा, बहुत ही सही बनेगा। प्रोसेस यही है कि पहले, सबसे पहले मैं इसका प्रक्षेप यहाँ लिया हूँ, उसके बाद 45 डिग्री पर घुमा दिया हूँ। फिर ये जो लाइनें थी, इस लंबाई के पर जितना हमने कट लगाया था A B C D E, वो नाप कर हमने यहाँ पर कट लगा दिया, और कट लगाने के पर हर पॉइंट को ऊपर उठा दिया, ठीक है।
और हर पॉइंट को ऊपर उठाने के बाद, जैसे हम नाम इसलिए दे दिए हैं कि ये पता रहे कि ये बिंदु अभी यहाँ है और यहाँ पर कहाँ था ये, तो जब इसे हम इसका प्रक्षेप इस तरीके से लेंगे सीधा, उसके बाद यहाँ से उठा देंगे तो जहाँ ये ए है और जहाँ ये ए है आपस में कट कर रहे हैं, वही आपका इसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि आपको ये आगे वाली चीज़ें तो दिखेंगी, लेकिन ये जो लाइन है ई सी ई, ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये बैक पोर्शन चला जाएगा, तो ये डॉटेड लाइन हो जाएगा। ठीक, ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा, आगे सब दिख जाएगा, ये नहीं दिखेगा। ठीक, तो जो नहीं दिख रहा है उसे हम डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, जो दिख रहा है उसे हम सीधा मिला दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, बेलन का प्रक्षेप आ गया, समपंचभुजाकार संपार्श्व का प्रक्षेप आ गया। यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ। वीडियो लंबा बन गया है, पर देखिएगा अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।